अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान की जानिब से आपको ईद मुबारक। और आज ईद का दिन जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी डिफरेंट जगह पे मैं आपको मौजूद नज़र आ रही हूँ। यहाँ पे हम मौजूद हैं दारुस्सूकून में, और दारुस्सूकून में ईद किस तरह सेलिब्रेट की जा रही है ये सब आपको दिखाएंगे। मुख्तलिफ यहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, यहाँ पे कौन कौन लोग रेजिडेंट्स हैं और किस तरह यहाँ पे इनके लिए काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये मैं आपको बताऊँगी कि दारुस्सूकून का इस वक्त हम ब्रांच में हैं, वहाँ पे जो है छोटे बच्चे जो हैं ज़्यादातर हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 325 बच्चे जो हैं इस वक्त रेजिडेंट्स हैं। और बहुत अजीब सी बात है कि जब मैं आपको इसी प्रोग्राम का जब दूसरा हिस्सा दिखाऊंगी और आप देखेंगे, जिसमें हम ये दिखाएंगे आपको कि जिस ब्रांच में मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त दारुस्सूकून की, ये मेन हेड ऑफिस है, जहाँ पे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़ कर जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक अलमिया ये भी है कि जो दूसरा फेज़ आप दारुस्सूकून का देखेंगे उसमें ये हम दिखाएंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को दारुस्सूकून में छोड़ के जाते हैं, लेकिन दारुस्सूकून उनका किस तरह ख्याल रखता है, किस तरह उनकी केयर करता है, और ख़ास तौर से आज ईद के दिन ये किस तरह ईद सेलिब्रेट करें, ये सब आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो चलें चलते हैं और चल के इनके साथ ईद मनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। और देखिए नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको जिस जगह पे लेके आई हूँ, यहाँ पे जिस उम्र के बच्चे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊँगी यहाँ के CEO से। सेवियो परेरा साहब हैं और हमारे साथ हैं कैथरीन विल्सन। तो हम बात करते हैं सेवियो साहब से, पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि मज़ीद हम आपसे को किससे मिलवाने जा रहे हैं। जी सेवियो साहब, जी कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और मैं चाहूँगी कि आप पहले हमें अपने इस इदारे के बारे में थोड़ा सा बताइए और अपने बारे में भी। देखिए, इदारे के बारे में बताऊंगा कि इदारा जो है दारुस्सूकून सेंटर ऑफ पीस एंड लव, एक अमन का गहवारा, और ये सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ ने 1969 में ये ईंटें रखी थी, और ये उस वक्त से लेके अब तक सिस्टर्स भी हमारे साथ चला रही हैं, और हमारी इनकी सरबराही में हम लोग ये चला रहे हैं, और इन्हीं बच्चों को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ चलाती थी। सही। तो यहाँ पर इस जगह हमारे हेड ऑफिस में 325 के करीब स्पेशल चिल्ड्रन डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ, इस जगह मेरे पीछे जहाँ पर आप देखें यहाँ पर हैं सेरेब्रल पल्सी के साथ बच्चे, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ, मतलब CP भी हैं, ऑटिस्टिक भी हैं, डाउन सिंड्रोम भी हैं, इस तरह डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ वो बच्चे जो पेरेंट्स अपने घर में इन बच्चों की स्पेशल केयर नहीं कर सकते, वो हमारे हवाले करते हैं। हम इनको अपने पास रखते हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी तरह इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। सही। अब मैं ज़रा सिस्टर से बात करना चाहूँगी। सिस्टर आप बताइएगा, आप यहाँ कब से हैं? जब स्टार्ट हुआ जब से ही हैं? मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सीनियर हैं यहाँ पर। जमायत में तकरीबन 50 साल हो चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा। और इस इदारे को 56 ईयर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन मैं यहाँ पर आती जाती रही हूँ, लेकिन 2020 में सिस्टर का इंतकाल हुआ, तो मैं उसके 2 दिन के बाद फ़ौरन यहाँ पर आ गई, और मैंने ये अब तक मैं यहाँ पर कायम हूँ, शुक्र है अल्लाह का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इसका नाम है दारुस्सूकून, ये सुकून का दरवाज़ा। जी सही। आप देखिए हमारे सामने एक बच्चा है जी, ये बच्चा, इसको हमने बोरी में बंधा हुआ पाया था रोड पर। इसका नाम दाऊद है, और बोरी हिल रही थी। और ये कितने ये उस वक्त पहले की 2 बात साल है? का भी नहीं था, लेकिन हमने जब देखा ये 27 नवंबर पिछले साल ये आया था, और हमने सोचा कि खोलें या ना खोलें, पता नहीं कोई जानवर है क्या है, या किसी शख्स की लाश है, मगर इतना सा था। तो जब इसको खोला गया तो ये बच्चा था, और ये बहुत सहमा हुआ था। और जब हमने इस बच्चे को पाया तो चलें इस बच्चे के पास भी चलते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम दाऊद, कैसे हो? ये बच्चा जो था नहीं बड़ा सहमा हुआ था, और फिर हम इसके ऊपर हमने बोरा खोला और हम इसको लेके आए और इसको नहलाया। फिर भी ये हमारे जब देख नहीं रहे थे, फिर इसको दूध पिलाया, लेकिन थोड़े
हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ये हमारा सामना नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम तमाम मुख्तलिफ हमारे चेहरे जो थे ये नहीं जानते थे। फिर हमने इनको दूसरी दफ़ा फिर नहलाया, फिर इसको 3 दफ़ा दूध पिलाने के बाद ये बच्चा था, ये हमारे तरफ मुखातिब हुआ और इसने मतलब देखा। अब ये बच्चा आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसकी शक्ल सूरत में, रंग ढंग में। ये बिल्कुल, इस तरह की कितनी ही मिसालें जो हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखें एक बच्चा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं और यकीनन इन सब की एक अलग अलग कहानी और दास्तान होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ये बोल नहीं सकते। अच्छा, हाथ मिला सकते हैं? मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला कैसे हो? ठीक हो? अब्दुल्ला बात कर सकता है थोड़ी। अब्दुल्ला, आप मुझे बताओ, आप ईद मना रहे हो? हाँ, अच्छा लगता है ईद पर? जी। क्या क्या करते हो ईद पर? खेलते हो? हाँ, किसके साथ खेलते हो? आपके फ्रेंड्स हैं ये? अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल्ला, क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये SOS विलेज मुल्तान में होते थे, तो मुल्तान से इनका ये था कि ये हमारे पास, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि, तो फिर हमने उसको, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ के साथ था, इसके पैर का कुछ फुट ड्रॉप का इशू है, इसको व्हीलचेयर है, तो फिर हमने उसको यहाँ अकोमोडेट कर दिया हमारे पास। सही। तो इस वजह से ये मुल्तान से आया हुआ बच्चा बड़ा प्यारा है। यहाँ पर आ जाए फहद अभी के पास। फहद भाई, फहद हैं भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम फहद, 3 साल पहले आया था। कैसे हो? 3 साल से तब ठीक हो जी? 3 साल से फहद जो है ना वो वॉकिंग नहीं कर रहा, अब क्योंकि फिजियोथेरेपीज़ की करवा रहे हैं, अब ये बोलता भी माशाल्लाह, वॉकर के साथ ये अच्छा चलता है, पूरे घूमता है, बड़ा खुश है यहाँ पर। इसके कुछ कभी आते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा, इनके पेरेंट्स आते हैं? जी, तो आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ किसी वजूहत की वजह से उसको यहीं छोड़ा हुआ है हमारे। सही। यही मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी। देखें, ये एक नहीं कितने ही बच्चे यहाँ पे, बेशुमार बच्चे हैं और हर एक की अलग कहानी है, अलग दास्तान है। और सबसे बढ़कर ये कि मुझे ये इस बात पे हैरानगी है यहाँ पे प्रेरा साहब कि हर बच्चा एक मुख्तलिफ कहानी रखते हुए आया है। जिस तरह अभी एक दाऊद की स्टोरी बताई सिस्टर ने, और भी बच्चों की मुख्तलिफ स्टोरियाँ हैं। और मैं चाहूँगी आप, एक बच्चा अभी डिस्पेंसरी में है जी, जब वो पैदा हुआ था तो जी जी, वो बिल्कुल ठीक था। ओके, तो उसको यहाँ पर लेके आए, तो उसके बाद उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर दी। अब दूसरे वालिद ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने क्या किया, उनका घर ऊपर था, उसने ऊपर से नीचे गिराया, तो बच्चा मुकम्मल तौर पर खत्म। हमारे क्लिनिक में है अभी, नहीं अभी उसकी माँ वो भी नहीं आती, पहले कभी कभी आती थी। सही। अच्छा, आज ईद का दिन है तो ईद के हवाले से बात करूँगी। किस तरह आप लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं इन बच्चों के साथ? अच्छा, ईद के लिए हम तो यहाँ पर इनके नए जोड़े इनको देते हैं, लेकिन जो भी ये है कि जितने भी लोग आते हैं वो गिफ्ट्स लेकर आते हैं बच्चों के लिए। जोड़ों के लिए हमसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं, क्या साइजेस हैं, तो वो कुछ जोड़े लेकर आते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। तो और ईद के दौरान बहुत अच्छा एक मेले जैसा समा होता है यहाँ पर। तो एक बच्चे यही चाहते हैं कि आएँ, लोग इधर आएँ और इनके साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ और इधर विज़िट करें और इस तरह इन बच्चों के साथ अपना एक वक्त गुजारें। सही। अच्छा प्रेरा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चे सब एक एज ग्रुप के हैं तकरीबन, सब जो हैं डिफरेंट, इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जिस तरह आपने मिलवाया, तो यहाँ पे किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो फेस करते हैं और किस तरह उनको फिर टैकल करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं बच्चे, 325 यहाँ पर बच्चे सीनियर सिटीजन में या राशिदाबाद में हमारे जो, तो टोटल 700 करीब हमारे पास इस तरह के रेजिडेंट्स हैं। 700 में से आप समझें कि 650 ऐसे होंगे जो कि डायपर्स पहनते हैं, और डायपर्स की कॉस्ट एक बच्चा और एक रेजिडेंट एक कम से कम दिन में 4 या 5 डायपर, तो इसकी एक बड़ी कॉस्ट है जो कि हम पूरा कर रहे होते हैं। लोग डोनेशन देते हैं, डोनेशन इन काइंड देते हैं, लोग हमें डोनेशन इन ज़कात भी देते हैं, डोनेशन वैसे भी देते हैं, और सिंध गवर्नमेंट हमें एक ग्रांट एक देती, जो कि हमारे लिए बहुत एक हम शुक्रगुज़ार हैं सिंध गवर्नमेंट के, ताकि क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। 6-7 महीने हमारा गुजारा इस तरह निकल जाता है। उसके अलावा फिर हम जब ज़कात और डोनेशन कलेक्ट करते हैं, फिर लोग इधर आके डोनेशन इन काइंड जैसे चावल, चीनी, आटा, सेरेलैक, जो कि इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो पूरा कर रहे हैं। तो वो हम अपील करते हैं जैसे लोगों से, और लोग हमें देते हैं। तो उस लोगों से यहाँ बड़े थैंकफुल हैं कि इस तरह हमारी मदद इस तरह चल रही होती है। आप क्या कहेंगी, क्या मुश्किलात जो हैं फेस करती हैं आप? मर्द के बगैर हम अधूरे हैं। अच्छा तो सभी एक दूसरे के हेल्पर हैं? लेकिन
मर्द की ताकत कुछ और है और जो है वो बेबस है। हाँ। लेकिन फिर भी हम करते हैं और हम अकेले नहीं हैं। रात सही। को हमारे पास वर्कर्स होते हैं, हम आवाज़ दें तो वो फ़ौरन आते हैं। सही। किसी बच्चे को उठाने के लिए कोई काम भी हो, लेकिन हमारे वर्कर बहुत अच्छे हैं। हम उनको डबल, कभी नहीं कोई आता तो हम उनको डबल ड्यूटी दे देते हैं या कुछ, लेकिन वो तैयार होते हैं, हरदम तैयार होते सही। हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि देखने में ये आता है कि जो खवातीन हैं वो बच्चों की टेक केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाती हैं, बहुत देखभाल अच्छी बहुत अच्छी तरह कर पाती हैं, इसलिए मैंने आपसे ये नहीं सवाल नहीं, ये किया। वाकई हकीकत है। सही, लेकिन सही। हम अकेले, वो खवातीन अकेली नहीं कर सकती। सही, सही। मर्द के बगैर अधूरी हैं। सही। और भी यहाँ पे स्टाफ हमें नज़र आ रहा है जो टेक केयर यहाँ पे करता है, उनसे हम मिलेंगे, उनसे जानते हैं। बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी। ज़ाहिरी बात है ईद का दिन है तो आपको यकीनन खुशी हो रही होगी कि हम लोग आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। नाम शुक्र है बताइएगा पहले अपना। मेरा नाम फरजाना अख्तर है। फरजाना, कब से आप यहाँ पे बच्चों के साथ हैं? मुझे 6 ईयर हो गए यहाँ पे। 6 ईयर्स हो गए हैं जी। फरजाना, बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या जब बच्चे आता है, ज़ाहिरी बात है अभी सिस्टर ने भी बताया, तो उसकी वो फीलिंग्स नहीं होती, बाद में वो आपसे अटैच होता है। जी। क्या क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्या केयर करनी पड़ती है आपको? जी। शिफ्टिंग होती रहती है हमारी। मुझे यहाँ पे 4 मंथ हो गए इस रूम में। अच्छा, चलिए हम इस जैसे तरफ चलते हैं। आप नाइट भी होती है। किस बच्चे से ज़्यादा दोस्ती है आपकी? मेरी दाऊद के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। ओके। तो मैं इसको उठा के इससे प्यार करती हूँ, गोद में भी लेती हूँ। हाँ। जैसे हम फारिग बैठे हो तो इसे गोद में लेते हैं। और कौन सा बच्चा आपको हर दिल अजीज़ है? इसके बाद ये फैज़ान है, ये अभी सो रहे हैं। अच्छा। ये बहुत शरारती हैं। हाँ। इनका नाम फैज़ान है, मगर हम इसको मोटू मोटू कहती हूँ। मैं इसको मोटू वो कहती healthy हूँ है थोड़ा। हाँ, हाँ। तो ये शरारती हैं, अपने बराबर वाले को भी मारते हैं। अच्छा। कहते हैं, मोटू नहीं करे, फिर ये आए गुस्सा तरह से कोई करते हैं। बात करें, कोई बताएं। आपसे तो ज़्यादा ये अटैच है ना, तो हाँ, आपसे बहुत ये अच्छी तरह। अब्दुल्ला से हमारा काफ़ी प्यार है। और ये फहद से भी। आज इनके स्पेशल बाहर डॉक्टर आए हुए थे तो उनसे काफ़ी ईद पे आप गुफ्तगू- इनके लिए कुछ खास पकवाती हैं, कुछ खास खाते हैं जी, ये लोग? यहाँ पे किचन पे इनके लिए हर चीज़ बनती है स्पेशल, जैसे डेजर्ट वगैरह बनती हैं। ज़्यादा बच्चे किस चीज़ की फरमाइश करते हैं या क्या कहते हैं, क्या पसंद है उन्हें? यहाँ पे ज़्यादातर चावल ही आते, बिरयानी शौक से खाते हैं ये लोग। अच्छा। तो भी ये ईद का होगा तो गोश्त की बिरयानी, ये सब बच्चे शौक से खाते अभी हैं। अब मैं देख रही थी फरजाना, आपके साथ और भी खड़ी हुई थी एक खातून। आए ना आप भी? अच्छा, आपका दिल नहीं है आने को? चले कोई बात नहीं। चलिए फरजाना, बहुत शुक्रिया। हम अब लेके चलते हैं अपने नाज़रीन को मज़ीद और जगहों पे, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि ऐसे ही और बच्चे किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, इस इदारे में और क्या काम क्या कराया जा रहा है। जी। खुराक का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जी। सिर्फ चावल ही नहीं होते, सीलैक भी दिया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की बिल्कुल, बच्चों की डाइट जो है अंडे उसे अंडे कंप्लीट का देना खास ज़रूरी ख्याल है। कुछ बच्चे बॉयल, कुछ फ्राइड एग खाते हैं, कुछ मैश खाते हैं। इस तरह हम उनका, और कुछ बटर लगा। अभी मैं एक बच्ची थी तो कहनी मैंने बटर के बाद खाना नहीं है। सही, बच्चों की फरमाइश होती है। यहाँ नाज़रीन हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस इदारे में, दारुल सुकून में, किस तरह और सुकून दिया जा रहा है। तो रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और ईद का स्पेशल शो है। इसमें हम ईद मनाने आए हुए दारुल सुकून। अभी आप मिले छोटे बच्चों से, और अब हम और बच्चों से मिलने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? हाँ, शान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। से बोल। आपका क्या नाम है? गाना सुनाना था आपने मुझे, गाना सुनाए भाई। ये गाना सुनाना चाहते हैं जी शाहरुख जी। जी सुनाए गाना। नहीं। अब नहीं सुनाना? कौन सुनाएगा गाना? आपने सुनाना है गाना? क्लैपिंग करें, क्लैपिंग कर सकते हैं, तालियां बजाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने गाना तो सुनाया ही नहीं, गाना तो सुनाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं अभी बच्चों से मिली थी। ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। अच्छा भाई, खुशियां नसीब करे आपको बेटा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम आपका सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलबानो है बेटा। जी गुलबानो, इतना खूबसूरत आपका नाम है। आज आपके साथ हमारी कोशिश है, आपके साथ और आपके बच्चों के साथ जो है हम ईद सेलिब्रेट करें। गुलबानो, कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे बेटा 12 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, और बहुत लगन से हम लोग काम करते हैं, बहुत दिल लगा के काम करते हैं बेटा। और दूसरी बात यह है कि ये बच्चे ऐसे हैं, हैपर बच्चे हैं,
माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं बेटा, वापस मुड़ के नहीं देखते हैं कि ये मेरी औलाद है। माँ का लफ्ज़ माँ, जी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर कोई नहीं आता यहाँ पर, सिर्फ बेटा डेड बॉडी उठाने के लिए आते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आप लोग आते हैं, आप लोग हमसे बातें करते हैं, हमारा भी दिल बेटा बहुत रोता है इन बच्चों के लिए कि कैसे माँ बाप है कि अपनी औलाद को जुदा कर देते हैं, बिल्कुल अपने वजूद से जुदा कर देते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप जी। तो इनके साथ जाहिर बात है 12 साल से हैं जी बेटा। इनसे आप मिलवाएंगी हमें, कौन सा बच्चा किस तरह का है, क्या नेचर है, किस तरह आप उनको हैंडल करती हैं? जी बेटा, मगर ये हैंडल तो हम लोग कर लेते हैं बेटा। ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ये बेटा अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं ये लोग। जब ये आए थे इनके पैरों में बेटा जख्म थे, वो समझ गए आप, दूसरे लोग थे, ये दोनों भाई थे ना। सही। और ये बच्चा जो शान है, ये बहुत शरारती है और बहुत प्यारा है, बहुत लविंग है। और बिल्कुल। हाँ जी गुलबानो, इन बच्चों के बारे में बताइएगा प्लीज। बेटा, ये बच्चे हैदराबाद से आए हैं ये। अच्छा। हाँ, मतलब इनसे मिलने भी कोई नहीं आता, कोई नहीं आता बेटा इनसे मिलने तो भी। यहाँ कैसे आए ये हैदराबाद से? जाहिर बात है, हमारे जो इदारे में थे हैदराबाद वाले? हाँ, हैदराबाद वाले इदारे में थे, वो इनको लेकर आए। सही। कोई नहीं मिले, ये कोयटा से आए, जब से छोड़ के गए 4 साल हो गए अच्छा, बच्चे को। इनके पास चलते हैं। कोयटा से आए बेटा, ये 4 साल हो गए, कोई नहीं मिल, बल्कि 5 साल हो गए इस बच्चे को आए हुए, कोई मिलने कोयटा से नहीं आता। ये बच्चा बहुत छोटा था जब ये आया था ना, कभी कभार 2 साल में, 2.5 साल में अम्मी आ गई, बहुत करीब रहती हैं, सही। नहीं आती। गुलबानो, आज ईद है, तो ईद कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप इनके साथ? क्या क्या करते हैं आप लोग ईद पे? क्या आप एक्टिविटीज होती हैं बच्चों के साथ? बेटा, मैं डांस भी करती हूँ, बहुत अच्छा। ओह, अच्छा, बच्चों को खुश करने के लिए आप डांस? नहीं, वैसे भी स्टेट पे मैं करती हूँ। अच्छा। भाई गुलबानो बता रही है कि वो डांस करती हूँ और इस तरह अपनी खुशी जो है वो सेलिब्रेट करती हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बच्चों के साथ जो है बिल्कुल फ्रेंडली रहती हैं। और मैं चाहूँगी उस तरफ भी बच्चे हैं, वो हम उनसे चल के मिलते हैं और उनके बारे में आप बताइएगा। जी गुलबानो, इनके बारे में बताइएगा। ये बच्चा बहुत शरारती है और ये चाहता है कि मैं सब चीज़ें तोड़ लूँ, ओह, ये बर्तन गिरा दूँ, और फिर बाद में बहुत खुश हो जाता कि मैंने ये काम किया। दारुसकून के मेडिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ पे यहाँ पे जो रहने वाले हैं रेजिडेंट्स हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके बारे में जानते हैं प्रयास साहब से। अस्सलाम वालेकुम प्रयास साहब, एक बार फिर से आपको मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आप काफ़ी देर बाद मुझे मिले। बिल्कुल जी। यहाँ पर वैसे वो पेशेंट्स या वो बच्चे या वो रेजिडेंट्स रखते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, अपरेटस होता है। जैसे ये हमारे रेजिडेंट हैं, इनकी डायलिसिस चल रहे हैं। कुछ और रेजिडेंट्स हैं जो कि इनके पास चल सकते हैं साथ साथ आपके? पता नहीं, शायद बोल नहीं पाए, लेकिन वो आप पूछ लें। जी कुछ स्पेशल हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर चूँकि सारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी ख़ास मेडिकेशन चल रही होती है, फिट्स पड़ते हैं, डिफरेंट मतलब दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए रेगुलर इनको मेडिकेशन, तो टाइम टू टाइम यहाँ हमारा नर्सिंग स्टाफ है। क्रिटिकल कंडीशन होती है उनको यहाँ एडमिट किया जाता है? जी, जो कि हॉस्पिटल से वापस आए कोई सर्जरी के तहत या इनकी क्रिटिकल कंडीशन के, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ शिफ्ट करना, तो उसके लिए वो यहाँ पर एडमिट होते हैं। अगर कोई ड्रिप किसी को ज़रूरत होती है, कोई क्लोज मॉनिटरिंग, कोई जिसको डायबिटीज़, शुगर या इस तरह की चीज़ हो, या इस तरह के डिजीज़ की मॉनिटरिंग के लिए। क्या इसको आप फर्स्ट एड कह लेंगे वो हॉस्पिटल से आने के बाद? जी, फर्स्ट एड ही समझें इसको, फर्स्ट एड या सेकंड एड जो भी, लेकिन फर्स्ट एड ये है कि बिफोर गोइंग या कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल उनको यहाँ पर रखा जाता है, ताकि वो उससे पहले वार्ड में शिफ्ट होने से पहले उनकी कंडीशन यहाँ स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए आपने प्रॉपर कोई मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे हायर किए हैं? हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं जो कि फुल टाइम होते हैं यहाँ पर। एक फैमिली फिजिशियन है और एक पीडियाट्रिक हैं। तो यहाँ पर इस तरह डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ मौजूद होते हैं जो कि यहाँ 24 आवर्स इनकी निगरानी करते हैं। अच्छा, आपने खुद बता दिया कि बच्चों के भी डॉक्टर हैं और फैमिली फिजिशियन भी। क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से 325 आपने कहा कि
रेजिडेंट्स हैं, तो उनकी केयर करना, और जाहिर बात है बच्चे तो आए दिन कोई ना कोई और जी। ऑलरेडी वो बच्चे जो है बहुत सेंसिटिव उसमें और जहाँ रेफ़रल भी करते हैं, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं, और वहाँ पर जितनी भी इनकी रेफ़रल होती हैं तो वो जहाँ के डॉक्टर्स हैं वो हमारे बच्चों और हमारे रेजिडेंट्स के लिए उनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी OPD कंसल्टेशन फ्री करते हैं, और अगर कोई सर्जरी होती तो हमें अच्छा डिस्काउंट्स देते हैं। के किचन में हूँ और वाकई ये बहुत सुकून वाला किचन है। कौन है हमारे साथ भाई? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। क्या करने जा रहे हैं? आपका नाम क्या है बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम राजू है और मुझे यहाँ 20 साल से मैं सर्विस करता हूँ। दूसरी बात, आज ईद का दिन है, ईद का मौसम भी है, और इस वजह से बच्चों को मीठी चीज़ पहले खिलाता हूँ। ये है शीर कौरमा, ठीक है। शीर कौरमा बच्चों को पहले खिलाता हूँ। उसके बाद भी बिरयानी होती है, फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं, मिल्क शेक होते हैं, काफ़ी आइटम होते हैं। ईद का मौसम में तो आपको पता है चीज़ अच्छी खिलाती है बच्चों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ मिले बच्चों को खिला देते हैं। राजू, आप जब खाना बनाते हैं तो ये यकीनन ख्याल रखते होंगे कि बच्चों के लिए स्पाइसी खाना ना हो ज़्यादा, और बच्चों की कोई फरमाइशें भी होती हैं ईद पे ख़ास तौर से? बिल्कुल बिल्कुल फरमाइश होते हैं बच्चे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये चीज़ खाना, वो चीज़ खाना, इनको बना के देते हैं। 5 कैटेगरी का खाना बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सॉफ्ट डाइट बनते हैं बच्चों की खिचड़ी, जो बच्चे हार्ड डाइट नहीं खा सकते। और दूसरी बात पोरेज होते हैं, जैसे ये पोरेज जैसे, ठीक है जी जी, ये वाले चीज़ें। कुछ बच्चे होते हैं सॉफ्ट डाइट खाते हैं, तो उनके लिए मीठा हो, कुछ होता है, कुछ नमकीन होते हैं। सही। कुछ बच्चे डाइट होते हैं नॉर्मल, जैसे बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ठीक है, इस तरह से होते हैं। दाल रोटी भी खा लेते हैं बच्चे, और कुछ बच्चे चपाती के अलावा कुछ खाते नहीं है, तो उनके लिए सालन वगैरह होते हैं, जैसे बीफ कर्म, इस तरीके से बना राजू, के आपने कहा कि 5 कैटेगरीज के 5 कैटेगरीज के खाने यहाँ बनते हैं। कितना स्टाफ आपको हेल्प? यहाँ पर हमारा 4 स्टाफ है हमारे पास, 4 स्टाफ है, और चारों अच्छा माशाल्लाह ठीक ठाक काम करने वाले। शेफ तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनसे काम ले लेते रहता हूँ। सही, ठीक है, काम वगैरह लेते रहते हैं। और बाकी जो, और दूसरी बात, बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। सही, क्योंकि बच्चे जिस पोजीशन में, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो भी बच्चे मांगते हैं उनको दे देते ऑन द स्पॉट। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपने हमें इतना अच्छे जो खानों की खुशबुएं भी हमें आ रही हैं, और यकीनन हम खाने भी वाले हैं आपके साथ ये वाला खाना। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं और जो यहाँ के दारुसकून के डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। पेट का जो है, पेट पूजा का काम वो तो राजू करते हैं और केयर करते हैं बच्चों की, और बाकी यहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, चलें आए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। चलिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद आज दारुसकून में। आपको दारुसकून के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं उनमें मैं आपको लेके गई, और अभी आपने देखा कि किचन में जब हम गए थे तो कितने अच्छे अच्छे यहाँ खाने बन रहे हैं, और कितना बच्चों का और सारी यहाँ पे जो फैमिली है उसका ख्याल किया जा रहा है। जब फैमिली का जिक्र किया जा रहा है तो इस वक्त मेरे साथ जितने लोग भी बैठे हैं, दारुसकून की ये फैमिली है। मैं चाहूँगी पहले इनसे आपको मिलवाऊँ और इनसे पूछें कि ये यहाँ पर आज ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, हमारे साथ हैं क्रिस्टोफर। हेलो क्रिस्टोफर। कुकी हैं हमारे साथ। हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। और हमारे साथ हैं रुबीना। कैसे हैं रुबीना आप? ठीक ठाक, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। रुबीना को मैं जब से आई हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ, और मुझे भी रुबीना आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और हमारे साथ हैं अनीला। अस्सलाम वालेकुम अनीला, ईद मुबारक। ये स्कूल जाती है। अच्छा, स्कूल जाती हैं। चलें, आप भी चलें, बस आपसे बातें करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त रुबीना से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी हैं आप। इधर बहुत हम लोग अच्छा डांस करते हैं। हाँ। हमारे लोग आते हैं, फैमिली आती है, हमारे भाई लोग आते हैं, जो फ्रूट भी लाते हैं, चीज़ें भी लाते हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं, आया करें। रुबीना, ये बताएं ईद कैसे मना रही हैं? ईद बड़े अच्छे बन रहे हैं, सबका ईद है, और हम लोग बहुत अच्छे से। क्या करती हैं आप ईद पर? मैं इधर घूमती रहती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। काम क्या करती हैं? बच्चों का खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाती हैं बच्चों को? आप पकाती भी हैं कुछ? नहीं, मैं बड़ी हो गई। अच्छा, आप बड़ी होगी, कुछ पकाती नहीं है। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कब से हैं दारुसकून? ये 17 साल हो गए मुझे। 17 साल हो गए। तो कौन लेके आया था आपको ये यहाँ पर? हमारे अब्बू लाए थे, अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मी का 6 बहनें 6 भाई हैं। सही। आते रहते मिलने आते हैं बहन जी। भाई। तो अभी उनके ये पास सूट आप लाए। जाती भी हैं? नहीं, इधर ही होती।
इधर ही होती जी है। आता है, सूट आता है, चूड़ियाँ, घड़ी, वॉच, कपड़े, कोई लोगों ने भेजा। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है जब ईद पे आप ये चूड़ियाँ और कपड़े या खाना पीना? खाना पीना, मकरोनी। मैक्रोनी अच्छी लगती है जी। चलिए रुबीना, आपसे और भी हम बात करते हैं। कुकी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या करती हैं। जी कुकी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कुकी क्या कर रही हैं आज? इतने अच्छा आप तैयार हुई हैं ईद वाले दिन, मुझे तो आपका बैंड इतना अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली मैं जब यहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज अच्छा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, भी मुझे 5 साल हो गए मैं ऑफिस में काम करती हूँ। ज़बरदस्त। और जी। तो यहाँ कब से हैं आप? यहाँ पे 35 ईयर्स से हूँ। 35 इयर्स हो गए आपको यहाँ पे? गुड। तो कुकी आपने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग ली, कोई जो आप ऑफिस वर्क कर रही हैं यहाँ पे? वेल ट्रेनिंग तो मैं बता भी नहीं सकती, जो मैं देखती हूँ वो आप मैं सीख जाती हैं? सीखती हूँ और वाह। फिर वो मैं करती हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त बात है ये तो। आप भाई आप तो बड़ी जीनियस हैं। अच्छा ये बताएं, आज आप क्या कर रही हैं और क्या प्लान्स हैं आपके ईद वाले दिन? जी ईद जैसे ईद दारुल स्कूल में अगर बताया जाता है तो यहाँ पे ईद बनाया जाता है सबके लिए, जो भी हम जैसे आपने बोला था कि हम एक फैमिली, तो एक फैमिली जैसे हम लोग ईद बनाते, चाहे बकरा ईद हो, चाहे दूसरी ईद हो, चाहे कोई सा भी ईद हो। तो ये बकरा ईद पे लोग अपने डोनेशंस देते हैं, जैसे गोश्त होता है अपने जो बकरा होता है। बकरा ईद पे तो इस तरह के खाने होते हैं ज़बरदस्त, बिरयानी, कौरमा और शेक बनता है। आपको क्या अच्छा लगता है? वेल मुझे सीख कबाब वगैरह अच्छा लगता है ज़्यादा। कुछ बनाना भी आता है? अच्छा कुकी, आपसे हम और भी बातें करते हैं। इतनी मज़े की आप बातें कर रही हो और इंटरेस्टिंग बातें हैं आपकी, लेकिन हमारे साथ क्रिस्टोफर भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्रिस्टोफर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप ये बताइए कि आप ईद सेलिब्रेट किस तरह करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं, गोश्त, बकरा, गायें, तो फिर उनको हम किचन में अच्छी अच्छी डिशें बना के सब बच्चे एंजॉय करते हैं हम। सही। क्रिस्टोफर कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 14 साल हो गए। कौन लेके आए थे आपको, किसके साथ आए थे आप यहाँ पर? मेरा एक्सीडेंट केस था, तो 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं कुछ टाइम घर पे रहा, फिर उसके बाद मैं दारुल स्कूल में आ गया। तो आप खुद आए दारुल स्कूल में आने का डिसीज़न मेरा खुद का था, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ पढ़ना था आगे, तो दारुल स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने आपको पढ़ाया भी? अभी मैंने 10 के पेपर्स दिए, क्लास 10 के। यहाँ आप क्या जॉब करते हैं, हम बताया? मैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर हूँ, रिसेप्शन पे होता हूँ सामने। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जी टीवी की टीम आई है आपसे मिलने और आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रही है। आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। आप ये बताएं नीला, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, क्या आपको शौक है या आप सीखा है आपने, या बस 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 आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी है? मुझे गाने का बहुत शौक है। हाँ। और मैं जब छोटी सी थी तब से गाती आ रही हूँ। जब से गा रही हैं? अच्छा अनिला, आपको गाने के अलावा और क्या शौक हैं? आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? हम ईद में अच्छे कपड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? बैंगल्स, ये चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं आपको? जी। ईद उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती ना, मेरी तो नहीं होती। मैं जब तक बैंगल्स वेयर ना करूँ उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ईद है। तो आपके साथ भी ऐसा है? जी। चले, अच्छा इस वक्त हमारी जी टीवी की पूरी टीम आपको देख रही है, सब आपको टीवी पे देख रहे हैं। हमें कौन सा आप अपना फेवरेट गाना सुनाने वाली हैं? मेरे वतन ये अकीदते यार प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदते यार प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बत के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन
फिजा से तुझको बचा के रख बाहर तुझ पे निसार कर दूं, फिजा से तुझको बचा के रख बाहर तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। जबरदस्त भाई, ईद मुबारक एक बार फिर से आप सबको। जी जैसे आप लोग यहाँ पे GTV ईद की टीम मनाने आई आए, है। बच्चों के साथ स्पेंड करने आए ईद, तो मैं दावुलपुर दावुल सकून की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आप लोगों को और खासकर मिस मानू आपको थैंक यू दिल की गहराई से, और सुहेल भाई हमारे बहुत प्यारे भाई, जबरदस्त भाई, उनको और सबको जो भी टीम हमारी आई है देखेंगे उनको मेरी तरफ से दिल की गहराई से ईद मुबारक है। उम्मीद है आप लोगों का ईद बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, और मेरी ईद वाकई बहुत अच्छी गुजरी है, नो डाउट। ले रहे हैं ब्रेक, फिर आपको और लोगों से मिलवाते हैं, चलिए आइए। जी एक बार फिर से जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद। और अब हम मौजूद हैं दारुल सकून के उस हिस्से में जहाँ पे मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पे बच्चे अपने वालिदैन को जो है दारुल सकून में छोड़ के जाते हैं, और उनके वालिदैन यहाँ पे किस तरह ईद मना रहे हैं और किस तरह जो है अपने बच्चों का इंतज़ार करें, उनकी नज़रें मुंतज़िर हैं अपने बच्चों के लिए कि किस तरह वो सेलिब्रेट उनके साथ आके ईद करें और कब उनको यहाँ से लेके जाएँ। चलें आए चल के देखते हैं और मिलते हैं उनसे। जी हमारे साथ हैं इस वक्त सिस्टर फजीलत, जो कि ये दारुल सकून की ब्रांच, जो कि मैं आपको बता रही थी कि ओल्ड होम ब्रांच है, यहाँ पे इंचार्ज कर रही हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ ये कब से हैं और किस तरह यहाँ पे तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फजीलत साहिबा। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए ताकि आप ये ईद का सेगमेंट हमारे साथ कर सकें। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अच्छा फजीलत साहिबा, मैं चाहूँगी आप बताइए कि आप यहाँ कब से हैं और किस तरह आप काम कर रही हैं, और क्या क्या आपके यहाँ पे टीम है, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने रेजिडेंट्स हैं? मेरे पास तकरीबन जो भी काम होता है किसी टीम के बगैर तो नहीं चल सकता, तो माशाल्लाह से मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो कि बहुत अच्छी तरह से कारकर्दगी अपनी निभा रही है। कि एक दफ़ा बस उनको बताने की ज़रूरत है, बाद में मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे पता है कि ये काम हो जाना है। सही। और उसके बाद जो मेरे रेजिडेंट्स हैं तकरीबन ये 120 के करीब हैं, 65 फीमेल्स हैं और 47 के करीब मेरे मेल्स हैं जी, मर्द और ख़वातीन, और 56 का स्टाफ है मेरे पास, मेल फीमेल, और तकरीबन जो टोटल हम पूरा हाउस मिलके 150 का नंबर है। तो फजीलत साहिबा ये बताइएगा कि आप यहाँ कब से हैं? मुझे यहाँ ये तीसरा साल है अभी इनके पास आए हुए। जब आप यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग दी है तो आप जाहिर बात है पूरी फैमिली है, ये फैमिली के साथ आपका कितनी एसोसिएशन हो गई है, और क्या बताना पसंद करेंगी इनके बारे में? ईद आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें GTV की टीम के साथ और अपनी उस आवाम के साथ जो आपको देख रहे हैं वो नाजरीन? ये मेरे जिस तरह के कहते हैं कि एक औलाद है मेरी, बेशक वो उम्र में बड़े हैं मुझसे, लेकिन वो मुझे अम्मी कहती हैं, हमारी माँ के बराबर है, हमसे उम्र में छोटी लेकिन बड़ी है, मतलब हमारी माँ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है वो मैं निभा सकूँ, कि मुझे पता चल जाए कि जिस तरह के माँ को पता होता है कि कौन सा बच्चा बीमार है, किसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसको स्पेशल डाइट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। और मेरी बॉन्डिंग इनके साथ बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, ये मेरी माएँ हैं। मैं तो कहती हूँ कि भाई मैं तो रिच हूँ, गोल्डन एजर है मेरे पास, तो माँ की शफ़क़तें हैं मेरे पास, बाप
की कहते बाप की शफ़क़त और माँ की जन्नतें हैं मेरे पास। यानी सारी दुआएं जो हैं माशाल्लाह से आप समेट रही हैं इनसे, और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी, आपकी गुड लक है ये कि आप यहाँ पे इनके साथ काम कर रही हैं और उनके साथ निभा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पूरी फैमिली आप देख रहे होंगे, आपको सब दिखा रहे हैं हम कि कितना अच्छा आप सब लोग तैयार हुए। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कौन इस वक्त बैठा हुआ है, बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजरा। हाजरा, कहाँ से आप आई हैं यहाँ? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ही तो है, किस शहर से पाकिस्तान के? पाकिस्तान है, खाना पाकिस्तान होता है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर हैं? 2 साल हुए। 2 साल हो गए। हाँ। तो हाजरा कौन लेके आया आपको यहाँ पर? मेरे ना शोर गुजर गया ना, तो मैं जेता नहीं इधर छोड़ के। सही। और कोई आपके बच्चे? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है आप? माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप भी नहीं है, तो आप फिर इसलिए यहाँ पर हैं। आपने कहा 2 साल से यहाँ पर हैं, तो मुझे ये बताएं हाजरा, आप 2 साल से यहाँ ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। आज ही ईद का दिन है, तो कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मजा आता है आपको? मजा आता है। क्या खास चीज़ है जो ईद पे आप लोग करते हैं? सब खाना पीना जो भी होता है अल्लाह का शुक्र सही होता है। क्या खाना पसंद है आपको? सही भी होता है, बस सब खाना पसंद होता है। चलिए हमारे साथ एक और जो है खातून बैठी है, उनसे उनका नाम पूछते हैं और जानते हैं कि ये आज इतनी अच्छी बैंगल्स आपने पहनी हुई, चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। माइक आप लेइएगा प्लीज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्लोरिया। ग्लोरिया, बहुत अच्छी लग रही है आपने, बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन कर रही है। मुझे आपकी बैंगल्स बहुत अच्छी लगी। आप कब से हैं यहाँ पे ग्लोरिया? जी यहाँ पर 2 साल हो गए जी, और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, अपनी माँ के साई में। बिल्कुल। माँ की ममता के साई में हैं हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं सबका। और आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? जी। सही। और जितनी हमसे सपोर्ट होती है वो आप होनी चाहिए, हम करते हैं अपने। तो ग्लोरिया, आपके साथ कौन बैठा हुआ है, उनको माइक देंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको भी ईद मुबारक। मैं बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसाना है। मैं यहाँ 1 साल पहले आई थी दारुल सुकून में, और जब मैं आई थी तो मैं आना नहीं चाहती थी। मुझे यहाँ पे विज़िट कराया गया था। अच्छा। तो पहले आप विज़िट कर ले, इसके बाद आप जाना चाहती हैं तो हम आपको छोड़ेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप यहाँ विज़िट करने आई और आपको यहाँ फिर रहना पड़ा? कौन लेके आया आपको यहाँ पर? मेरे बच्चे मुझे जहाँ, क्योंकि वो जा रहे थे मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो मैं अकेली हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि मैं अकेली नहीं रह सकती। तो बच्चों ने कहा हम आपको ना यहाँ पे छोड़ देंगे। तो पहले तो मैं यहाँ जब विज़िट किया तो मुझे मैं समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं, इतने लोगों में नहीं रह, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतने लोगों में नहीं रह पाऊँगी। फिर मेरी बेटी मैंने कहा कि नहीं मुझे घर पे रहने दें। मेरी नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे। अब आपको या तो फैसला करना है घर पे रहना है या आपको दारुल सुकून में रहना है। तो आपके शौहर? मैं शौहर नहीं है। शौहर नहीं है आपके। तो फिर आपने क्या फैसला किया कि मैं दारुल सुकून में रहूंगी? तो 1 साल से आप यहाँ पर हैं। हाँ, तो आपके बच्चे आपसे मिलने आते हैं? जी, जब पाकिस्तान आते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं, बल्कि अभी आए हुए थे। तो आपको क्या अपना घर में आप रहती थी, अगर आप अकेली भी वहाँ रह रही होती तो आपको एक घर, एक औरत का होता है ना कि मेरा अपना घर है, उसको देखना, उसकी केयर करना। लेकिन जैसे बच्चे मेरे साथ रहते थे ना जाने से पहले, तो उनसे बातचीत होती थी, वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मिस कर रही थी कि अब बच्चे होंगे नहीं, मैं बात किससे करूँगी। वो चीज़ मुझे परेशान करने लगी थी, और इतनी ज़्यादा परेशान करने लगी थी कि फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, वहाँ पे बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। तो जब से आप यहाँ हैं तो ठीक हैं आप? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। बल्कि बच्चे मुझे देखते हैं तो ये कहते हैं मिस करती हैं आप अपने बच्चों को? बहुत मिस करती हूँ, बच्चे भी मुझे मिस करते हैं। बहुत अच्छा तैयार हुई। पहले तो मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह आपने अपना हेयर स्टाइल कैरी किया हुआ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल वैसे आप सब बहुत अच्छा तैयार हुई, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के। लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी ईद की सेलिब्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल। कब से हैं आप यहाँ पर? जी मैं 2015 से हूँ। 2015 से तकरीबन 10 साल होने। जी हाँ, 10 साल पहले तो आपकी एज, अभी भी आप इतनी यंग हैं, उस वक्त भी काफ़ी यंग होंगी। तो आप क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको दारुल सुकून में आना पड़ा? ये बात असल में ये थी कि हम लोग 2 भाई और 2 बहनें थी जो रह रहे थे, माँ बाप तो नहीं है। तो हमारे यहाँ एक तो मकान का मसला था, मकान अपना लेने का इरादा था, लेकिन नहीं हो पा। फिर बड़े भाई जो थे वो बीमार हो गए, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद फिर एक बहन थी वो भी बीमार हो गई। और दूसरा ये
कि इतने बीमार हो गए थे कि उनके साथ के जो भाई हैं, जो मेरे साथ अभी हैं यहाँ पे रह रहे हैं जी, वो उनके साथ हमेशा रहते थे और उनको केयरिंग करते थे। आपके भाई भी इधर दारुसुकून में रह रहे हैं? एक भाई है जी हाँ। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपके, क्या कोई भी मैरिड नहीं है आप में से? कोई बहन भाई? नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या हुआ, वजह क्या वजह थी कि आप लोगों से किसी ने शादी नहीं की? बात असल में ये थी कि रिश्ते तो आते थे बहुत जब माँ बाप थे, लेकिन वो ये होता है कि मतलब रिश्ते जो है वो बन नहीं पाए। सही। कभी लड़के वालों की तरफ से फ्लॉप हो जाए, कभी लड़की वालों की तरफ से फ्लॉप हो जाता था। वही ना तो बात। आप लोग के नसीब में इस तरह जी, शादी नहीं आ सकी। तो आप में से कोई जॉब नहीं करता था? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पढ़ी लिखी हैं। जी, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ टाइम जो है अपने पेरेंट्स को दिया, अपनी बहन को दिया, भाइयों को दिया, जिसकी वजह से मैंने आगे जॉब कंटिन्यू नहीं की कर। तो आपके जो भाई हैं वो बड़े भाई हैं जो यहाँ रह रहे हैं? बड़े भाई हैं जी। बड़े भाई हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पे दारुसुकून में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, आपने भी नाज़रीन मेरे साथ देखा कि यहाँ पे जो यहाँ के जो फैमिली है, जो इस काबिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पे ही जॉब भी करते हैं। कुछ सुकून मिला। है उनसे तारुफ करवाइएगा, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम एलिज़ाबेथ डिसूज़ा है जी। मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, हस्बैंड के डेथ के बाद। सही। बेटा है वो बाहर है, आता है मिलने के लिए। तो बेटा है, एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, और बहू है, पोती है 5 साल की। तो वो ये नहीं कहता कि आपको ले जाए? कहा है उसने मुझे ले जाएगा, फिर देखो कब लेके जाना। तो आपको इतना टाइम यहाँ हो गया, 5 साल हो गए, 5 साल से आपका बेटा बाहर ही है और वो जब से आपको कह रहा है कि मैं लेके जाऊँगा। यानी कि देखें, इस वक्त ईद का दिन है और एक माँ बैठी हुई है, बात कर रही है कि मेरा बेटा 5 साल से मुझे ये कह रहा है कि मुझे आके लेके जाएगा। इस उम्मीद, इस इंतज़ार पे वो बैठी हैं। कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी वालिदैन की एज ज़्यादा होती है, वो उनकी मिसाल ऐसे ही होती है कि पके हुए आम, और कब वो झड़ जाए या क्या, कुछ नहीं। बहुत तकलीफ़ दे बात है। सीरियसली मेरा दिल इस पर सिस्टर फजीला, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे कौन से अल्फाज हैं, क्या मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। सिस्टर फजीला, इस तरह के वालिदैन जो यहाँ रह रहे हैं, जो अपनी औलाद के अभी तक मुंतज़िर हैं, ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस ये एक दिल को दिलासा देने वाली बात है। जी बिल्कुल, दिल को दिलासा देने वाली ही बात है। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मेरे पास जो मेल हजरात हैं उनके साथ भी हैं। कुछ ऐसे भी आए थे कि बस हम चंद दिनों के लिए छोड़ के जाएंगे या 1 महीने के लिए छोड़ के जाएंगे, घर का बंदोबस्त हो जाएगा तो ले जाएंगे। तो बाद में नहीं वापस नहीं लेके गए। कहते हैं, मैं उनको मतलब टाइम टू टाइम कॉल बैक भी करते हैं कि भाई आप तो ये कहा था कि अभी आप तो ले जाएं, मुंतज़र हैं। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये दिल को दिलासा देने वाली बात है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिलाना हो तो बस सब यही कहा जा रहा होता है कि अभी दिलाते हैं, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, फ़लाँ चीज़। तो यहाँ पे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। ईद सेलिब्रेट कर रही है GTV की टीम और उनसे आपको मिलवाते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान ईद स्पेशल शो, और जिस पे हम लेके आए हैं आपको दारुसुकून में, जहाँ पे आपको मिलवा रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट से और उनकी दास्तान आप देख रहे हैं। हर एक की दास्तान अलग है, कहानी अलग है, और सब जो हैं किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं वो सब हमसे शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी फ़रस साहिबा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनसे हम बात करते हुए मिलते हैं। जब मैं यहाँ पे एंटर हुई ना तो उन्होंने जिस तरह मुझे वेलकम किया, मैं चाहूँगी फ़रस साहिबा उसी तरह आप वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नज़र तुम्हारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी ढूंढ ही रही थी हमें प्यार की खुशी से, किया आशना गोल मटोल ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया न हो किसी ने, है हमारी ज़िंदगी तुम्हारी जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मेरा यहाँ आना ऐसे हुआ कि मैं अमेरिका में थी, न्यूयॉर्क में। मेरे में डॉक्टर थे, मैंने BCom किया हुआ है। वो कहने लगे कि अम्मी की डेथ हो गई, पूरा ख़ानदान ने कहा कि फ़रत आंटी आप आ जाएं प्लीज़, आपकी अम्मी की डेथ हो गई।
हाँ, तो मैंने कहा तुम पागल हो, तुम नहीं भाई को संभाल सकते, भाई मोबाइल पर बहुत रो रहे थे। अच्छा। हाँ, भाई कहने लगे आ जाओ, मैं कैसे रहूँगा, अकेला कैसे रहूँगा। मैंने सोचा कि माँ की दुआ जन्नत की हवा जी। माँ दुआ देती रही अपने बच्चों को। अगर मैं ना गई तो अम्मी की कब्र में भी रूह तड़पेगी, वो आराम से कब्र में भी नहीं लेट सकती। तो फिर मैंने फ़ौरन टिकट बनवाया, पाकिस्तान के फ़ौरन आ गई अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। तो आप कब आई पाकिस्तान से? मुझे एक 1.5 साल हुआ है, यहाँ 1 साल हुआ है अभी। तो यहाँ क्यों आ गई, अपने घर में क्यों नहीं रह रही? यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि ये भाई यहाँ थे, तो फिर वो कहने लगे, मेरे भांजे कहते बिनते फातिमा के अदारे में थी। अच्छा। जब वहाँ आई ना सीधी वहाँ गई थी मैं। अच्छा। तो वो मुझे वेलकम किया, वो लोग रो रहे हैं, कहते आंटी हमारा फंक्शन फेल हो गया आपके बगैर। आते हैं वो मेरे पास मिलने, उनके पास भी 6 महीने रही मैं बिनते फातिमा में। वापस अमेरिका क्यों नहीं गई? वापस अम्मी की तदफीन के बाद यूँ नहीं गई ना कि ये क्या कहते हैं ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि अभी रह जाओ ज़रा, ये सेटिंग हो जाए, भाई का मेंटल है, हाँ इसका इलाज कराना है, फिर मैं जाऊँ अमेरिका। तो यहाँ दारुसकून में आपने कहा कि आप जब से हैं, आप जिस तरह अभी आप गाना सुना रही थी और इस तरह चुलबुली सी हैं, तो सब आपको मिस यकीनन करते हैं। एंजॉय लाइफ करती हूँ मैं, मुझे एंजॉय लाइफ की आदत है, मुझे रोना पसंद नहीं, इस्लाम में रोना कुफर है। सही। ओके डार्लिंग। आज ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, कुछ और मुझे सुनाना पसंद करूँगी। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में। मेरे दिल में है, मुंडे इधर देख, मेरे दिल में है एक ही आरज़ू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। ओए होए होए, ओए होए होए। माइक उधर पास कर देंगी फरहत आंटी आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हिरा तैमूरी। सॉरी? हिरा तैमूरी। हिरा तैमूरी। हिरा कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई? भाई और बाजी ने छोड़ दिया था, वो बाजियों की शादी हुई है, वो अपने घरों में रह रही हैं, भाई लंदन चला गया था, तो फिर और माँ बाप आपके? अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। मेरा भी लेमन हाइवर वी कार्ड आया था। अच्छा। अभी हाँ, और टेरेनेट आया हुआ है मेरा। तो मेरी डीसी अंडरटेकर आ गई, तो फिर भाई ने मुझे यहाँ जमा करा दिया। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 2.5 साल से, 2 साल 8 महीने हुए। तो 2.5 साल से आप यहाँ पर हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आप जाएं? हाँ, मेरा बहुत दिल चाहता है। मैं बहुत लिखती रहती हूँ, गाने भी लिखे मैंने, सॉन्ग्स। अच्छा। इंग्लिश में सॉन्ग। हाँ। और बस मेरा दिल चाहता है मैं घर जाऊँ, भाई रखेगा जब लंदन से आएगा वापस, तो जब मुझे रखेगा जब मैं जाऊँ। आपको लगता है भाई जो हैं वो विलिंग हैं आपको रखने के लिए? हाँ, भाई कह तो रहा था कि रखूँगा, लेकिन अब कब पता नहीं कब आए, तो फिर तो आपको इंतज़ार रहता है। हाँ हाँ। और ख़ास तौर से ईद का दिन है आज, क्या कहेंगी अपने भाई को, क्या पैगाम देंगी कि वो आके आपको लेके जाए, कि आपको दिल चाहता है? और आपकी बहनें भी हैं? बहनें भी हैं। तो बहनें कहाँ हैं? बहनें कराची में ही हैं। बहनें कराची में ही। तो बहनों के साथ क्यों नहीं रहती हैं आप? नहीं, बहनें नहीं रखती, वो उनके ससुराल का मसला है ना। तो आप खुश हैं यहाँ पर? हाँ, बस अब जाना चाहती हूँ मैं, बस मैंने गाने सॉन्ग्स भी लिखे इंग्लिश में। अच्छा। हाँ। ज़बरदस्त। तो आप अभी कुछ हमसे शेयर करना चाहती हैं? वो अच्छा, वो एक सुनाती हूँ। Love gone, break up my love gone, power my love gone, truth gone, election terror, fucked and alone. Love had gone, simply in my fraud, deceive my fake heart, need brought. When I call up beware, I must switch up my mind, deceive my fake heart, need my break, love gone. बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है नाज़रीन, जिन भी ख़वातीन से मैं मिल रही हूँ, चाहे वो बड़ी एज की हैं, चाहे वो मिडिल एज की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने अपनी ज़िंदगी से जो है समझौता कर लिया है, रहने का तरीका सीख लिया, अपना वक्त गुजारने का जो दोस्तियां हैं वो कर ली हैं एक दूसरे से। उन्होंने समझ लिया है कि उनकी लाइफ यही है, उन्हें इस तरह ही लाइफ गुजारनी, जहाँ इसलिए बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने अभी जब शायरी सुनाई, फरहत आंटी ने इतने अच्छे गाने सुनाए। अब हमारे साथ कौन सी आंटी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने, और अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे लगता है कि मैं वाकई आप लोगों के साथ आज जब ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे सही ईद आज लग रही है ना। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नफीसा है। नफीसा साहिबा, कहाँ से आई हैं, कब आई हो, क्या मजबूरी आपको यहाँ ले आई? गुलशन इकबाल में रहती थी और 3-4 महीने ही हुए यहाँ आए हो। अच्छा, आने की रीज़न कौन लेके आया? मेरी सिस्टर के साथ रहती थी, उनका इंतकाल हो गया, हम 2 बहनें ही रहते थे। अच्छा। तो फिर मैं अकेली हो गई, बहुत सोचती थी, मुझे डिप्रेशन हो गया। तो एक मेरा भांजा है और एक मेरी भतीजी, ये लोग मुझे लुक आफ्टर करते हैं।
तो मेरी भतीजी सिस्टर को जानती थी, तो बात की कि ये डिप्रेशन भी हो गया, अकेली रहती, घबराती, तो आप इनको अकोमोडेट कर दें यहाँ पर। सही। तो सिस्टर ने बोला ले आना। ठीक है, मैं जब से 3-4 महीने से यहाँ हूँ, वो भी मुझे मिलने आती है और भांजा भी मुझे। भांजा तो ईद के दिन सुबह से जो मुझे ले जाता है, रात के 9 बजे अपने पास रखता है और 9 बजे यहाँ छोड़ते हैं, इसलिए कि उसका घर बहुत छोटा है, गुंजाइश नहीं है कि तो आपको इसलिए मजबूरी में यहाँ हाँ, मजबूरी। तो यहाँ पे आप जब आएंगी तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, पहले तो नहीं दिल लग रहा था, अब आदत हो गई, अच्छा लगने लगा। तो आप यहाँ क्या करती हैं और कोई एक्टिविटी है आपकी सारे दिन? क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ के टाइमिंग्स में मैं आती हूँ, 11 बजे से 12 साढ़े 12 तक होती है एक्टिविटीज़, और उसके बाद फिजियो में जाती हूँ। फिजियो के बाद 12:30-1 बजे खाना होता है, खाना खा के फिर जाके ऊपर थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, बस फिर तो कुछ अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, अपनी रूटीन अपने सेट की हुई है। चलें गुड। हमारे साथ और कौन है भैया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमीदा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप ऐसी नाजुक सी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप तैयार हुई हैं। आज ईद का दिन है, ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक, खैर बाद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कब आई यहाँ पर, कैसे आई, कौन लाया आप? मुझे आए 6 साल है। 6 साल है? 6 साल आपको यहाँ पे हो गए। 6 साल पहले किस तरह यहाँ पर आई आप? हम लोग रहते करीमाबाद। अच्छा। करीमाबाद रहते थे। मेरे अम्मी अबू थे, 3 भाई थे, मैं बहन एक ही थी। अच्छा। लेकिन है ना, मेरे भाई की शादी हुई तो तीनों की शादी मैंने की और मैंने अपनी शादी नहीं की। माँ बाप को रखने वाला नहीं था। आप बड़ी बहन थी? हाँ, मैं बड़ी थी। और आपने सारे बहन भाइयों की कफालत की, उनका ख्याल रखा, उनकी शादियाँ की, और उसके बाद आप ही उनके साथ नहीं हैं? वो मुझसे बहुत तंग करती थी। एक आई ने बहुत तंग कर रही थी, रोज आना झगड़ा लड़ाई करती थी। कौन तंग कर रही थी? आपकी भाभी? अच्छा। बहुत तंग कर रही थी, बहुत मेरे पास परेशान कर रही थी। तो मेरे रिश्तेदार गई ना, उनकी माँ नहीं थी ना, तो वो लोग भी मैं इनके साथ रहती थी। तो काम वाली को वहाँ काम करती थी, ने बताया अम्मा को बहुत तंग कर रही है, ना खाने पीने में और गालियाँ भी रोज देती है। तो आपके भाई को ये नहीं पता थी बात? नहीं, मेरे भाई रात को आते थे ना, तो मेरे भाई को मैं रात को नहीं बताती, इसलिए कि घर में झगड़ा होगा, परेशान हो जाएंगे, मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो जब आप यहाँ आई तो आपके भाई को नहीं हुआ एतराज़ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं? 6 साल आपने अब यहाँ गुजार दिए? नहीं, तो मेरे भाई है ना, मेरी कजन है ना जो रिश्तेदार, हाँ। वो मेरे पास मासी वहाँ काम करते, उसने बताया कि बहुत तंग कर रही है। तो बोली मैं तेरा गला घोट दूंगी, कहीं जाने भी नहीं दूंगी। लेकिन मासी वहाँ काम करती, उसने उनको बताया। तो मेरी भांची बहुत तेज़ है ना, बहन की बेटी, उसने बोला कि तुमको इस तरह क्यों करती है, कि इतना बर्दाश्त करी हुई है, तुमको इतना परेशान कर रही है, रोज़ लड़ाई करती है, ये तो बेचारे बोलने जैसे लिए। तो बोली कि नहीं आप जाएँ, आपकी उसने लड़ने के लिए आई है। तो मेरा भतीजा, मेरे भाई बोलते थे कि है ना नहीं कर, बाजी बेचारी थोड़ी। भतीजा मुझे बहुत चाहता था, मैं इनका हर काम करती थी, जो बोलता था मैं वही करती थी। तो उन लोगों ने आपको यहाँ पे फिर? हाँ, तो कजन मेरा बोले कि नहीं मैं इसको रहने ही नहीं दूंगी, मैं और जगह जाऊँगी। मैं तभी सही नहीं, दवाई के लिए गए, उनको सुकून की ज़रूरत है। फिर पता है दारू सुकून है। हमारे साथ है रुकैया, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई ये यहाँ कब से हैं और बड़े म्यूजिक बजा रही है। रुकैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। रुकैया, आप ये इस वक्त मैं देख रही हूँ पियानो जो है उसको प्ले कर रही हैं, आपने सीखा है बाकायदा या बस शौक है आपको? सीखा है। सीखा है आपने। आप यहाँ कब से हैं दारुस्सुकून में? मैं पहले बच्चों के इदारे में थी, मैं 11 की थी, मैं 11 साल की थी जब मैं। सही। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ 9 साल, 8 या 9 साल। 8-9 साल। आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी छोटी थी जब मेरे अम्मी अबू के इंतकाल हो गया। ओह, अल्लाह को प्यारे हो गए। बहन भाई? बहन भाई नहीं थे। तो आप अकेली थी? अकेली थी मैं अपने मामू के पास। नानी ने मेरी परवरिश करी। फिर नानी कहाँ है? नानी की डेथ हो गई? जी। फिर उसके बाद? उसके बाद नानी ने मुझे फिर यहाँ छोड़ा। अच्छा। नानी कह रही थी कि मेरे बाद कोई होगा नहीं। तो यानी कि आप 8-9 साल से यहाँ पर हैं दारुस्सुकून में। अच्छा, आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? आपका क्या सिंगिंग का शौक है आपको? पियानो प्ले करती हैं आप? क्या जी ईद के मौके पे क्या सुना रही हैं? आप क्या सुनेंगे? आपका जो दिल हो, अच्छा सा गाना सुनाएं। कोई पाकिस्तानी गाना सुनना चाहती हूँ। पाकिस्तानी गाना सुनेंगे? जी। सही है जी, सुनाइए। कौमी नगमा सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल। सही है जी।
वतन के सजीरे जवानों है, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवानों, सरपरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो पलक बोझ दीवार हो तुम, ऐ शजाअत के निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सब इनके साथ जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स करते हैं, तो आप मौजूद हैं। सिस्टर फजीला एक बार फिर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। फजीला साहिबा, मुझे ये बताइए, इस वक्त मेल जो हैं ज़ात हमारे साथ हैं, इनके बारे में बताएं। आपने मेंबर तो बताए थे कि यहाँ पे तकरीबन 49 के करीब आपने बताया, 47। तो मुझे थोड़ा इनके बारे में बताइएगा प्लीज़। ये जो हमारे बहुत अच्छे एक्टिव रेजिडेंट्स हैं, तो ये इस तरह से अपनी जो मॉर्निंग में तो हम अरेंज करते हैं इनके लिए एक्टिविटी या कोई योगा मेडिटेशन, तो लेकिन शाम का वक्त इनका अपना होता है, तो ये फिर आके ये पसंद करते हैं कि डब्बू खेले, डब्बू कहते हैं उर्दू में। अच्छा, इसको सही सही। तो ये खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो सिस्टर फजीला, कौन हमसे बात कर सकता है, किन से बात करूँ मैं? आप प्रेफरेंस देंगी, इनसे करूँ बात? अब्बास बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्बास साहब? आप ठीक हैं? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। कब से हैं अब्बास साहब यहाँ पर? मेरे को यहाँ 5 साल शुरू है, 5 साल। 5 साल आपको यहाँ पे हो गए। कौन आपको यहाँ पे लेके आया अब्बास साहब? मेरे को भाई बहन आपको यहाँ पे लेके आए। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं। सही, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है। चलें अब्बास साहब, आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और हमारे साथ यहाँ पर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कौन, क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खालिद साहब, ईद मुबारक। पहले तो आपको, ईद मुबारक। कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल से ज़्यादा हो गया, थोड़ा 1 साल से ज़्यादा हो गया। कौन लेके आया खालिद साहब? भाई लेके आए, भाई लेके आए। तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। और आपकी शादी नहीं हुई? शादी हुई, ख़त्म हो गई, डाइवर्स हो गई थी। अच्छा, तो आप भाई के साथ रहते थे पहले? मैं अकेले रह रहा था। अकेले रहते थे? तो फिर आप अकेले रहते थे, तो अकेले क्यों नहीं रहे? यहाँ क्यों आए दारुल-सुकून में? तबीयत से ख़राब हो गई, डिप्रेशन में चला गया था अकेलेपन की वजह से। कोई आप जॉब करते थे, कोई काम करते थे आप? काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहे थे। सही, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? अपने इतनी सारी आपको फैमिली मिल गई, इतने अच्छे लोग मिल गए, बहुत अच्छा माहौल, खाने पीने और कोई तकलीफ नहीं है हमें यहाँ ऐसा। तो आज ईद सेलिब्रेट किस तरह कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है या आपको अपनी वो ईद याद आ रही है जो आप बहन भाइयों के साथ गुजारते थे? वो तो बात मिस सही करते है, हैं आप? मिस करते हैं। तो आपकी भाई आते हैं आपसे मिलने? हाँ, मिलने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। जब से मैं आई हूँ, मैं जब एंटर हुई थी तो आपने मुझे वेलकम किया था जब इस वाले में आपके इदारे में आई हूँ, आपके घर में। तो आप मुझे ये बताइए कि ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? अच्छी हुई थी। अच्छी। कब से हैं आप यहाँ पर? बाजी लेके आई थी। बाजी लेके आई थी? अच्छा अच्छा, ये फरहत के भाई हैं। फरहत आपकी बहन है? ओके, फरहत के भाई हैं, ठीक है। अच्छा फजीला साहिबा, ये दोनों बहन भाई आप ये जब आए तो एक साथ आए थे
या अलग-अलग ये लोग आए या पहले बहन आई बाद में भाई आए? नहीं, पहले ये आए थे। अच्छा। तो फिर बाद में इनकी सिस्टर आई हैं, क्योंकि वो कहीं किसी और सेंटर में थी। अच्छा। तो वहाँ से फिर उन्होंने देखा कि चलो दोनों बहन भाइयों को एक ही जगह पे रख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि और भी फैमिली मेंबर्स लोगों के, जिस तरह ये 2 बहन भाई रह रहे हैं और भी मियाँ बीवी रह रहे हों? मेरे पास था कपल। अच्छा। तो उसमें से हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी मिसेज हैं हमारे पास, लेकिन वो बहुत कम हमारे साथ रहती हैं, तो क्योंकि उनकी बेटी है, इन एंड आउट उनको ले जाती हैं घर पे। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि कभी वो यहाँ पे होती है तो कभी घर पे ले जाती हैं। सही, थैंक यू सो मच सिस्टर फजीलत, आज आप हमारे साथ रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने जिस तरह ईद सेलिब्रेट की दारुस्सूकून में, और सारे आपके जो फैमिली मेम्बर हैं इन सब से मिलकर ऐसे लगा कि जैसे अपनी ही फैमिली हो। और यहाँ नाज़रीन आपको मैं कहूँगी कि आज ईद स्पेशल में हम आपको लेकर आए थे दारुस्सूकून में, जहाँ पे आपने देखा कि हम आपको उस ब्रांच में लेके गए इनकी, जहाँ पे वालिदैन जो है बच्चों को छोड़ कर जाते हैं, अपने प्यारों को, अपने लख्ते जिगर को छोड़ के जाते हैं। लेकिन उससे बड़ा अलमिया मुझे उस वक्त महसूस हुआ, उस वक्त तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, लेकिन कि जब मैं इस वाले ब्रांच में आई जहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे अपने वालिदैन को, अपने प्यारों को, जिन्होंने इतनी शफ़क़त से, मोहब्बत से उन्हें पाला होता है, उन्हें यहाँ छोड़ के जाते हैं। ये अलमिया तो है और एक तल्ख़ हकीकत भी है, मगर उसके साथ साथ अच्छी बात यह है, और पॉजिटिव नोट पे मैं आपसे बात ख़त्म करूँगी कि दारुस्सूकून जैसे इदारे इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इसकी रिवायत जो है उसको उसी तरह बरकरार रखा हुआ है। जिस तरह अगर ये घर में अपने रहते तो उनको इज़्ज़त दी जाती, उसी तरह की इज़्ज़त यहाँ पर भी इन्हें दी जा रही है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।